तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। ऐसी सूचना है कि साक्षात महादेव शिव का अंश अंजना के गर्भ से जन्म लेने वाला है महाराज। बस गुप्तचर, बस। तो हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? जन्म लेने से पहले उसका अंत करना होगा। वो जो फूल चुन रही है वही है अंजना। आंखें खोलिए स्वामी, कुटिल बाली कहीं कोई अनर्थ न कर बैठे। जिसका जन्म होने वाला है आप उसे मारने की बात कर रहे हैं। सुग्रीव! बोलो भक्तों, संकट मोचन हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की जय। शंकर सुवन महावीर हनुमान की जय। पंडित जी, क्या बाली ने दुर्बन को वापस भेजा? भक्तों, दुष्टों का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। वो अपनी चाल चलने से कभी बाज नहीं आते। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को डांट डपट कर चुप करा दिया और दुर्बंध को फिर से भेजा। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जहां महादेव की कृपा हो उसका अहित भला कोई कैसे कर सकता है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। प्रभु, आप तो कैलाश में बैठे बैठे धरती लोक की घटनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं देवर्षि। ये लीला तो उस गर्भ में पल रहे मेरे अंश की है। वहां भी उस अंश रूप में आप ही हैं प्रभु। जब आप सब कुछ जानते हैं देवर्षि, तब महादेव से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मैं तो प्रभु की लीलाओं का दर्शक मात्र हूं माते। उन अद्भुत लीलाओं को देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं सका और इतना आनंदित हुआ कि प्रभु के सामने प्रकट हो गया। अभी कहां देवर्षि? उस गर्भ में पल रहे शिशु की लीलाएं तो अभी बाकी हैं। क्या बाली अभी भी अपनी चालें चलेगा प्रभु? क्या उसके सैनिक अभी भी केसरी नंदन पर घात लगाएंगे? संकट मोचन की शक्ति के आगे भला संकट कैसे टिक सकता है देवर्षि? वो एक शक्ति है और प्रत्येक शक्ति का एक प्रभाव क्षेत्र होता है। अर्थात देवी अंजना इस संकट से मुक्त हो गई है प्रभु। यह आप स्वयं देख लीजिए देवर्षि। संकट मोचन जय हनुमान। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कौन मारना चाहता है मेरे लाल को?
संकट मोचन जय हनुमान। यही सच है महारानी। आप स्नान करेंगी तो कुमार का भी स्नान हो जाएगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ संतान के जन्म से पहले स्नान कराने की परंपरा है महारानी जी। अच्छा, अगर परंपरा है तो निभानी तो पड़ेगी। हाँ हाँ, अब देर करने का कोई अर्थ नहीं है महारानी जी। लीजिए, स्नान कीजिए। इस बार तो काम सिद्ध करके ही रहूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। जल में डुबोकर मार डालूंगा। हाँ। ये तो वही है ना, वही जिसने बगीचे में पत्थर फेंका था। हे महादेव, मेरी संतान की रक्षा करना। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये क्या खेल चल रहा है। कौन मारना चाहता है मेरे लाल को? वो मेरा पीछा कर रहा था। समय पाकर उसने मुझ पर रस्सी फेंकी, पर फिर अचानक वही उसमें बंध गया। पता नहीं कि शक्ति ने ऐसा किया। तो क्या वो नदी में डूब गया? हाँ, उसके प्राण नदी में ही छूट गए। किसने उसे डुबाया, किसने मुझे बचाया, कुछ भी पता नहीं। उसको मारने वाला और आपको बचाने वाला कोई और नहीं, स्वयं महादेव शिव हैं। आप चिंता न करें। हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। उसे कोई नहीं मार सकता महाराज, उसे कोई नहीं मार सकता। सेनापति, यह सूचक क्या बोल रहा है कि उसे कोई नहीं मार सकता है? मुझे क्षमा करें महाराज, मेरी ही आंखों के सामने दुर्बंध जैसे महावीर को किसी शक्ति ने नदी में डुबोकर मार डाला। कौन मार सकता है उसे? ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे मार सकता है? पिछली बार भी यही हुआ था महाराज। उसके साथ अवश्य कोई देवीय शक्ति है। हाँ महाराज, सब चमत्कार जैसा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दुर्बन जैसे वीर को मार डाला महाराज। उसे कोई तो मार सकता है, कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो उसे मार सकता है। मैं किसी भी कीमत पर इस बालक को जन्म नहीं लेने दूंगा।
हो रहा है स्वामी? लगता है प्रकृति में कोई भारी परिवर्तन होने वाला है। त्रिलोक में हलचल मच गई है। देवी, धरती पर होने वाले अत्याचार का अंत होने वाला है। ये परिवर्तन का ही नाद है देवी लक्ष्मी, सृजन का नाद है। कैसा परिवर्तन, कैसा सृजन स्वामी? देवी, ये नाद तभी सुनाई देता है जब महादेव सृजन करते हैं। और आपको तो अच्छी तरह ज्ञात है कि इस बार उनके अंश का अवतार होने जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी प्रतीक्षा पूरी हुई। हाँ देवी, तीनों लोगों की प्रतीक्षा पूरी हुई। सृजन नाद तीव्र होता जा रहा है। धरती लोक में रुद्रावतार के साथ क्या आप भी? हाँ देवी, आप तो जानती हैं कि हम दोनों का संबंध सुनिश्चित हो चुका है। पहले आप रुद्रावतार की तैयारी देखिए। संकट मोचन जय हनुमान। शांत हो जाइए, शांत। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। संकट मोचन जय हनुमान। महाराज की जय हो। महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। केसरी नंदन की, केसरी नंदन की, महारानी अंजना की, केसरी नंदन की, केसरी नंदन की, महारानी अंजना की, केसरी नंदन की, केसरी नंदन की, महारानी अंजना की, केसरी नंदन की, अंजना सुत की, अंजना सुत की, अंजना सुत की। शांत हो जाइए, शांत। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। और आज हम ये घोषणा करते हैं कि प्रजा के लिए सारे खजाने खोल दिए जाएं और पूरे वानर प्रदेश में उत्सव मनाया जाए।
अंजना सुत की, 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 अंजना सुत की। बोल संकट मोचन हनुमान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बजरंगबली की संकट मोचन जय हनुमान। जन्म भयो केसरी नंदन को। संकट मोचन जय हनुमान। बोलो भक्तों, संकट मोचन हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की जय। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करें सम्मान। तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। भक्तों का कष्ट हरने के लिए शंकर सुवन केसरी नंदन ने इस धरती पर अवतार लेकर तीनों लोकों को आनंदित किया। केसरी महल की खुशी का क्या कहना। कई दिनों तक मंगल गीत गूंजते रहे, सोहर की स्वर लहरियां उठती रहीं। जन्म भयो केसरी नंदन को। जन्म भयो केसरी नंदन को। सबके दुख के भंजन को। जन्म भयो केसरी नंदन को। माता अंजनी पालना झुलावे। माता अंजनी पालना झुलावे। काजल का गालों पे ढिढोना लगावे। काजल का गालों पे ढिढोना लगावे। काजल का गालों पे ढिढोना लगावे। जन्म भयो केसरी नंदन को। जन्म भयो केसरी नंदन को। हंस पिता के
सच बताइए आप कौन है देवी? मेरे संबंध में तो ये कुमार ही बताएंगे देवी। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।